ए चमकती चीज से भटक जाने वाले सुन लो। ए चमकती चीज से भटक जाने वाले सुन लो कि चमकते हुए फूल तो राहों में कहीं भी मिला करते हैं। चमकते हुए फूल तो राहों में कहीं भी मिला करते हैं। अरे कदर कर लो उन गुड़ वाली चीजों की, कदर कर लो उन गुड़ वाली चीजों की, क्योंकि कमल तो हमेशा कीचड़ में ही खिला करते हैं। वेलकम दोस्तों मेरे YouTube चैनल अनिरुद्धा एकेडमी पर। यहाँ आपको मिलेंगी शानदार इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स एवं सारी वीडियोस 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे उन सभी कर्मठ एवं जुझारू छात्रों का जो एग्जाम से 4-6 दिन पहले या हो सकता है एग्जाम वाले दिन ही ये वीडियोस देख रहे हो। सो वेलकम। देखो बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे 10th हो या 12th हो, खासकर 10th वालों के लिए बोर्ड में ये टॉपिक बहुत ही अहम होता है और इसी को आज डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहला जो टॉपिक रहता है वो होता है नाउन। नाउन हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और डेफिनेशन से रट लेते हैं क्या है ना। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। बस इतना सा जानते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नाउन क्या है और इसके पांचों के पांचों काइंड्स कैसे हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और इस बात की गारंटी देता हूं कि आप अपनी पूरी लाइफ में ना ये चीजें कभी रटेंगे और ना ही आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाउन की। नाउन है क्या? तो कॉमन सी चीज है जो आप पढ़ते आए हो सबसे पहले कि नाउन क्या है? किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। अगर इससे हटकर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो नाउन जो होता है वो हम किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं, पर्सन जिसको बोलते हैं, या थिंग का नाम लेते हैं, ठीक है, प्लेस का नाम लेते हैं। तो ये सब किस में आ जाते हैं? नाउन में आ जाते हैं। अब नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला मान लो प्रॉपर नाउन। दूसरा जो होता है आपका वो होता है मान लो एक कलेक्टिव। तीसरा कॉमन नाउन। डोंट मेंशन ये कहो कि यहाँ पहला वो होता है, पहला प्रॉपर होता है दूसरा कॉमन होता है, हो जाने दो, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन हो गया ये आपका, ठीक है। चौथा रहा आपका मटेरियल और 5वां रहा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब भाई साहब इनकी पहचान कैसे करें? इनकी डेफिनेशन रटते रटते तो जिंदगी हो गई, फिर भूल जाते हैं। अच्छा चलिए, एक छोटी सी स्टोरी है जिसको मैं सुनाना चाहूंगा। मान लीजिए आपको दूर किसी सड़क पर या किसी स्थान पर एक लड़का दिखाई देता है, ठीक है, और उसकी आपको पहचान नहीं है। या तो कोई लड़का दिखाई देता है या मान लो कोई जानवर दिखाई देता है और आपको उसकी पहचान नहीं है, तो आप क्या कहोगे दूर से ही कि हाँ कोई लड़का आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, या मान लो कोई जानवर आ रहा है, क्योंकि उसकी आपको पहचान नहीं, वो पास में आया नहीं है, वो हल्का सा दिख रहा है कि हाँ कोई व्यक्ति जा रहा है। तो आप क्या कहोगे? सिंपली आप यही बोलोगे कि वो कौन है? एक लड़का है, ठीक है। तो वो जो लड़का है वो क्या है? उसकी पूरी की पूरी प्रजाति को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है। यानी कि जब तक उसकी पहचान नहीं थी तब तक वो किस में रहेगा? कॉमन नाउन में रहेगा। जब तक उसकी कोई भी पहचान नहीं, तो कॉमन क्या होता है? साधारण। जब पहचान नहीं है तो हम सिंपली बोल रहे हैं कि कोई लड़का है, यानी उसका नाम जो है वो अब तक साधारण है। अब उसके बाद क्या होता है? वो जो लड़का था जब थोड़ा सा पास आया, तो हमने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसकी पहचान हो गई। बोले अच्छा 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 ये अरुण है ना। जब आपने पहचान लिया कि वो अरुण है, या फिर उसका आपको नाम पता चल गया, ठीक है, या आपको मान लीजिए ये पता चल गया कि हमारा जाना पहचाना कोई इंसान है और इसका एक स्पेशल नाम है, तो हम फिर क्या कहेंगे? अच्छा अच्छा ये तो अरुण है। तो जब उसका नाम हमें पता चल गया, अच्छे से पता चल गया, तो फिर वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर क्यों होगा भैया? अरे प्रॉपर ही तो होगा, जब पता चल गया कि उसका यही नाम है, एग्जैक्ट नाम है, तो वो फिर किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में। अब इसके बाद में बात करते हैं, वही जो लड़का था अपनी क्लास में आके मान लो बैठ गया, है ना। जब क्लास में आकर बैठ जाएगा, अगर हम बात करें क्लास, तो क्लास में क्या? सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रहता है, ठीक है। तो वो जो क्लास होगी जिसमें आकर वो बैठा है, वो जो पूरी की पूरी क्लास है, मान लो वो 10th क्लास में आकर बैठ गया, तो जो पूरी की पूरी जो 10th क्लास होगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी बेटा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं कहां तक? कलेक्टिव नाउन तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद में हम बात करें, अब इसके बाद में देखा गया कि उस लड़के के हाथ में मान लो गोल्ड था, ठीक है, कोई गोल्ड था, या फिर मान लो कोई डस्टर था, या कोई भी ऐसी वस्तु थी जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सके, जिसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। तो उसके हाथ में जो गोल्ड ही मान लो गोल्ड था या कोई बेसकीमती चीज थी, तो वो उसका क्या था बेटा? वो उसका मटेरियल नाउन था। अब क्या हुआ भाई? किसी के भी पास गोल्ड होगा, ठीक है, या कोई सामान होगा, कीमती सामान होगा, तो उसको कहीं ना कहीं घमंड तो आएगा ही कि मेरे पास क्या है? गोल्ड है, सोना है।
है ना, मैं बहुत धनवान हूँ, तो उसकी वजह से जो उसको जो फीलिंग आई थी, उसके जो भाव उत्पन्न हुए थे या उसको जो घमंड हुआ था, वही घमंड बेटा क्या कहलाएगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है, दोबारा स्टोरी को रिवाइज करें। हमने दूर तलक देखा कोई भी लड़का आ रहा है, हमें उसकी पहचान नहीं थी, बस बोल दिया सिंपली एक लड़का आ रहा है। ठीक है, तो तब वो लड़का क्या था हमारे लिए, सिर्फ कॉमन नाउन था। उसके बाद में वो जब थोड़ा सा पास आया, फिर हमने उसको रिकॉग्नाइज किया, अच्छा अच्छा ये तो अरुण था, या जो कुछ भी उसका नाम था, फिर वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया। उसके बाद में वो आके बैठा एक क्लास में, वो जो उसकी क्लास थी बेटा, वो क्या बन गई, उसकी कलेक्टिव नाउन बनी। अब उसके बाद में क्या था कि उसके हाथ में मान लो कोई गोल्ड था, है ना, वो उसका क्या था, वो मटेरियल नाउन था। उस मटेरियल नाउन की वजह से या उस गोल्ड की वजह से जो उसके दिल में भाव उत्पन्न हुए, या फिर उससे थोड़ा घमंड हुआ, थोड़ा प्राउड हुआ, वही प्राउड जो था बेटा, वो उसका क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो क्या आपको इससे ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है? इस स्टोरी को इस वीडियो खत्म हो जाने के बाद या तो वीडियो रिपीट करना और या फिर लिख लेना, और मैं नहीं समझता कि आपको लिखना पड़ेगा बेटा, ये डेफिनेटली कह रहा हूं कि आपको कभी भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई कमी रही हो वीडियो में तो बेटा जरूर बताएं कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आया था। ठीक है, कमेंट जरूर करें ताकि और वीडियोज में ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।